इंडिया ने जो मिसाइल दागे हैं उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। ये 24 के करीब मिसाइल दागे गए हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के पास रडार भी है और एंटी मिसाइल सिस्टम भी, तो फिर ये मिसाइल जो है डिफ्यूज क्यों नहीं हुए और जाके मस्जिद और मदरसों को हिट किया। इसके साथ साथ मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्गों की भी जो है शहादतों की खबर आ रही है। अंकल अकबर हमारे साथ मौजूद है। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी और वो एक दफ़ा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज़ को टारगेट किया गया। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज तक जितनी भी झड़पें हुई हैं, जितने भी अटैक हुआ, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला था जो इंडिया ने पाकिस्तान पे किया। और 12-13 दिन से इंडिया मशक़ें कर रहा था, इंडिया एक्सरसाइज कर रहा था, ड्रिलिंग कर रहा था, मॉक ड्रिलिंग कर रहा था और पता था कि इंडिया अटैक करेगा। उसके बाद 9 सिटीज़ कैसे हिट होगी और इंडिया ने अपने सारे के सारे टारगेट अचीव कैसे कर लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप अभी तक सुबह से जो जितनी भी खबरें देख रहे हैं सारी फेक ही देख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको फेक खबर नहीं देता। अच्छा, हाँ। मैं जब भी बोलता हूँ रियल जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। मुझे फेक बनाने की जरूरत ही नहीं, ना मैं फेक बताता हूँ। अच्छा। देखिए, हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। अच्छा। इस तरह साबित कर दिया है, चाहे हमारे लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया, क्यों नहीं अपने घर को सेफ रखा कि जब एक बंदा इतना बड़ा आपको बार बार कह रहा है, इतने दिन से कह रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा। मेरे पुलवामा में अटैक किया इन लोगों ने और पलगाम में, और मैं इनको आके अपने आपके मुल्क में मारूंगा, तो इन्होंने क्यों नहीं उनको सेफ किया, क्यों नहीं आप मतलब उनको इत्तला दी कि आप यहाँ से सेफ़ हो जाओ। अगर नहीं दी तो फिर हमारे अदारों पे सवालिया निशान है ना कि भाई आपने 24 मिसाइल दागे हैं उन्होंने और 24 के 24 टारगेट पे लगे हैं। कोई एक को भी तो आप रास्ते में रोक सकते थे ना। हाँ। या तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रोकने की, अगर है तो फिर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं की। अवाम के अंदर अभी एक डर भी है क्योंकि आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आम लोग सो रहे थे घरों में, बाजारों में, मस्जिदों में, मदरसों में, मोहल्लों में, तो ये 9 मिसाइल अंकल की बात से मैं एग्री करूंगी कि जब उन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस किया, पाकिस्तान की हवाओं में ये जी मिसाइल चलने लगे, उस वक्त मिसाइल क्यों नहीं गिरे। अब हम हिंदुस्तान की सारी फोर्स को मार दें, पूरा हिंदुस्तान भी फतह कर लें, मगर हमारे ऊपर दाग तो लग गया है ना कि हमारे घर में घुस के वो हमें मार गया है। अब हम कितना सेफ हैं मुझे बताएं। हर बंदा अब डर के रात को सोएगा कि भाई हो सकता है आज रात मेरे हमसाये में शायद कोई तालिबान सो रहा हो, मुझे क्या पता है कि मेरे हमसाये में कौन रहता है। ठीक है, तो मैं भी डरूंगा कि शायद इंडिया को उसको भी टारगेट करे। भाई इंडिया ने टारगेट करके दिखाया है, ठीक है, आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। आपने फुल एक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। अभी भी आपके पास टाइम है, आपके साथ यूथ खड़ी है, हम खड़े हैं। आपने अगर जंग ही करनी है, इंडिया को दुश्मन ही मानते हो, पाकिस्तानी इदारे मानते हैं, हम सब पाकिस्तानी अगर उसको दुश्मन मानते हैं तो फिर क्यों नहीं उसको मुंह तोड़ जवाब देते, क्यों नहीं एक दफ़ा उनके साथ सही जंग करते जब आपके अवाम भी आपके साथ है। यकीन करें, इंडिया के अवाम इंडिया के साथ नहीं है, सारी जंग में उनके साथ नहीं खड़ी। यकीन करें, सन 65 की जंग हुई है, जो भी जंगें हुई हैं, लोगों ने, अपनी औरतों ने अपना सोना उतार के भी फौजियों को दिया है। ठीक है, अभी भी लोग अपना चंदा इकट्ठा करेंगे, पैसा देंगे, हम जंग लड़ेंगे कश्मीर के लिए। मगर जंग करनी है तो फिर सीधी सीधी जंग करें, ऐसे धोखेबाजियाँ ना करें, फ्रॉडबाजियाँ ना करें तो जी हमने उनके 5 त्यारे मार दिए। ओ भाई, वो आपके 30 लोग भी तो मार गया है। वो आपकी सबसे बड़ी मुकद्दस जगह देखें, अल्लाह का घर सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, खाना काबा है, वो भी अल्लाह का घर है। वो जिस मस्जिद में नमाजी शहीद हुए हैं, पहले ही हम लोग नमाज नहीं पढ़ते सुबह की, पहले ही हम मस्जिदों में नहीं जाते। अब ऐसे धमाके अगर होंगे मस्जिदों में तो क्या हम मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे? क्या मुल्ला अब इमामत करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये लम्हा फिक्री है भाई, हमें चाहिए, हमारे अदारों को चाहिए, हमारी पूरा प्रोटेस्ट करें, पूरी दुनिया को करें। ठीक है, मस्जिदें अब यहाँ भी हैं, मस्जिदें हिंदुस्तान में भी हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान की मस्जिदों को हिट करें, यहाँ से मिसाइल चलाएं, जाके वो मस्जिद या वहाँ के मंदिरों को गिराएं। किसी का कसूर नहीं है। कसूर है तो हमारे अदारों का है, हमारी हुकूमतों का है, जिन्होंने हमें झूठ बताती हैं। उनकी हुकूमतें भी झूठ बताती हैं, हमारी हुकूमतें भी झूठ बताती हैं।
अपना मंजन बेच रहे हैं, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। कि इंडिया ने जब आधी रात को हमला किया है और उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ किया, उन्होंने बोला कि हमने लश्कर तैयबा और मिलिटेंट को टारगेट किया है, हमने किसी सिविलियन को वहाँ पर टारगेट नहीं किया। दोस्तों सवाल यहाँ पर ये है कि इंडिया अपने मिशंस को लेके क्लियर है। उसने बोला था कि हिंदुइज़्म में अगर सनातन धर्म की बात करें तो 13वीं की पूजा होती है, जो लोग मारे जाते हैं। उन्होंने बोला था कि हम 13वीं की पूजा से पहले बदला लेंगे। पाकिस्तान 20 दिन से मीम बना रहे इस वाक़े को लेके, फिर पानी बंद हो गया इस पे मीम, और 13 दिन से पहले उन्होंने हमला किया। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मिसाइल का आना और फिर मस्जिदों मदरसों को हिट करना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो हमारी एयर डिफेंस का, वो हमारे रडार का, जो हमें बताते हैं कि आप आराम से सो जाएं, सरहदें महफूज हैं, हवाएं महफूज है, और 48 घंटों के लिए पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज है। हमारी फ़िज़ा में हमारा कोई एयरप्लेन जो है नहीं उड़ता दिखाई दे रहा। स्कूल को आज जंगी सूरत हाल के मद्देनज़र बंद किया गया, कॉलेजेस को बंद किया गया। इतना बड़ा थ्रेट, आज इंडिया अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है हमने मिसाइल गिरा। ठीक है, गिरा भी दिए, लेकिन सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए यही तो सवाल है कि जो उन्होंने इंडिया ने बताया था ना कि आपके इस इलाके में इस जगह पे ये मतलब है कि जो मुलव्वस थे उस वाक़े में 9 जगह पे उन्होंने टारगेट पे हमला किया और सारे सक्सेसफुल हुए। हाँ। सारे उनके टारगेट के सही अचीव हुए। ये तो मीडिया की वजह से लोगों ने वीडियो बनाई है, तब उनको बयान देना पड़ गया। शायद हमें आज तक पता भी ना चलता सुबह तक कि हमारे मुल्क में इंडिया क्या वार कर गया है। इन्होंने कहना था कोई दहशतगर्द वहाँ बम धमाका कर गया है, वहाँ लश्कर तैयबा आ गया। ये तो देखे ना, ये तो खुल के सामने आ गया, क्योंकि इंडिया ने खुद इतराफ़ कर लिया कि मैंने ये किया है। और भाई जब आपने इंडिया ही से सब कुछ करवाना है, इंडिया को आपकी इतनी खुली छूट देनी है, तो और भी बहुत दहशतगर्द पाकिस्तान में है, वज़ीरिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। फिर आप उनकी भी लिस्ट दे दो उनको कि भाई हमसे तो मरते नहीं हैं, आपसे कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता। उसकी भी लिस्ट दे दें कि भाई ये भी हमें क्लियर करके दे दें।